अम्मा को भी चाहिए जी। अम्मा को भी। अभी हम लोग इस विज्ञान को समझना शुरू करेंगे कि ईश्वर ने हमको उंगली कितनी दी है हाथ में। हम बने किससे हैं? 5 तत्वों से ना। हाँ चालू हो गया। हाँ तो बने कितने तत्वों से है? ईश्वर ने उसके प्रतीक के रूप में हमें उंगलियां भी कितनी दी हैं? तो अभी हम काया विवेद करने वाले हैं, मतलब काया को 5 भागों में बांट दें हॉरिजेंटली ऐसे करके, है ना। तो उसका अगर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो कहाँ देख सकते हैं? हाथों में देख सकते हैं, पैरों में देख सकते हैं। जैसे गुरुजी ने बोला हमें ठंड लगती है तो क्या करते हैं? और जो पुराने बुजुर्ग हैं वो लोग भोजन करने के बाद में जो प्रक्रिया करते थे, हाथ कैसे धोते थे? ऐसे पूरे धोते थे, फिर एक एक उंगली धोते थे, फिर कंधे पे हाथ जाता था, फिर मुंह पे जाता था, फिर सिर पे जाता था, है ना। तो कुछ कुछ जगह जहां जहां उनके हाथ जाते हैं वहां पे हमारे सेंस सबसे तेज है। तो अगर मेरी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज है तो हो सकता है बिना स्कैन के नहीं पता लगा सकता हूँ, है ना। नाड़ी वैद्य होगा तो वो नाड़ी से पता लगा लेगा, कोई अनुभवी व्यक्ति होगा तो अनुभव से भी पता कर लेगा, लेकिन आम आदमी तो नहीं पता कर पा रहा है। तो उसको पता करने के लिए जैसे आपका ये शरीर है, यहां से मैं इसे 5 भागों में विभक्त कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके रिफ्लेक्शन को मैं देखूंगा अपने हाथों में और अपने पैरों में। तो अब इसकी मसाज के लिए पैरों में मैं ले लूं और हाथों में ले लूंगा। अब मान लीजिए इनको स्पाइन में दिक्कत है, इनको हार्ट में प्रॉब्लम है, स्प्लीन में है, किडनी में है, हाथ में है, पैर में, आंख में, नाक में, कान में, कहीं पे भी प्रॉब्लम है। तो अभी कल हमने 2 चीजें समझी थी कि हम बीमारी को बीमारी के रूप में नहीं देखते हैं, एक बीमारी हो या एक से ज्यादा, तो हम क्या देख रहे होते हैं? उसको बिगड़ी हुई ऊर्जा के फॉर्म में हम पहचान रहे होते हैं। वो ऊर्जा हम कहाँ कहाँ से पहचानते हैं? एक मौसम, मौसम को हमने समझा था कि अगर मौसम बदलता है, जैसे अभी धूप है, उतना टेम्परेचर जो हम सह सकते हैं। अगर ये धूप तेज हो जाए जो 1 महीने बाद होने वाली है तो हम बैठेंगे यहाँ? अभी यहाँ बहुत तेज ठंडी हवा चले जैसी रात में चल रही थी तो बैठ सकते हैं क्या? नहीं। तो मौसम का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? इमीडिएट। अब बहुत सारी बीमारियां उसमें लक्षण बिल्कुल मौसम के जैसे होंगे। जैसे बारिश के दिनों में बादल हो घने छाए हुए, उस टाइम पे हमें हवा ना मिले और पसीना आ जाए तो क्या होती है? घबराहट, बेचैनी होती है। उस टाइम कोई डॉक्टर के पास भागता है या फिर आप हवा के सोर्स पे भागते हो? पुराने गांव वालों के पास पेड़ थे, पेड़ों के पास बैठते थे पूरे दिन, पंखा हिलाते थे। अभी आपके पास कूलर है, एसी है, तो आप उधर भागते हो, है ना। और हाई बीपी और बीपी लो में क्या सिम्टम्स होते हैं? घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांस लेने में तनाव फील हो रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। तो मौसम का लक्षण जुड़ा और उस मौसम को हमने किससे जोड़ लिया था कल? पृथ्वी से। तो पृथ्वी का लक्षण मतलब पृथ्वी डिस्टर्ब हुई तो बीपी हाई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी का बीपी पृथ्वी के बिगड़ने से होगा, लेकिन एक कॉज तो मौसम की ऊर्जा पकड़ सकते हैं। हमने कल 2 चीजें समझी थी। जैविक महीने जो 12 महीने हैं, जितनी भी संस्कृतियां आई हैं भारत में, किसी ने भी इस समय को 12 से ना तो कम किया महीने को, ना 11 किया, ना 13 किया। पूरे विश्व में जितनी संस्कृति उन्होंने महीने कितने रखे? 12। इसी तरीके से जो जैविक घड़ी है हमारी 24 घंटे की, जिसको हम हिंदी में ज्योतिष में होरा और उस सबसे जोड़ते हैं ना, तो वो टाइम लगभग 24 घंटे था, है ना। कम ज्यादा होता था 1 आध मिनट वैसे, तो उसको अभी हमने फिक्स कितना किया है? 24 घंटे में। उसको एक भारतीय वैज्ञानिक हुए अभिषेक रेड्डी जी, तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके, अनुसंधान करके इसको जैविक घड़ी को पब्लिश किया। भारतीय गवर्नमेंट के पीछे बहुत लगे रहे, संस्थानों के पीछे लगे रहे। जब यहाँ से सहयोग नहीं मिला उन्हें तो मजबूरन कैम्ब्रिज में जाके उनकी स्टडी पब्लिश हुई और उसको आज पूरा विश्व मान रहा है। तो जो कार्किडम रिदम, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सब जो वर्ड है वो एक ही है। तो जैविक घड़ी में हमने 24 घंटे में 12 बार विभक्त किया था और ये 5 तत्वों के हिसाब से ऊर्जा फ्लो करती है। तो जैविक घड़ी के समय से मान लीजिए किसी को जब जब अगस्त आता है, तो अगस्त को हमने 2 महीने में तोड़ा था, एक श्रावण में और दूसरा भादो में। तो या तो उसका श्रावण है या भादो, उसको हम वैदिक कैलेंडर से चेक कर लेंगे, ज्योतिष वाले से, है ना। तो उसको चेक करने के बाद में या तो हम उस ऊर्जा को पकड़ेंगे
कि जब जब उसे भादों में प्रॉब्लम होती है, सावन में, स्पेसिफिक है ना, तो महीने से मिल गई। अब समय से अगर ढूंढे, जैसे ही 2 बजते हैं मेरे को सिर दर्द होता है, मेरे को गुस्सा आती है, मेरे को लड़ाई होती है, मेरा बॉस पैनिक करता है, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं, इसको हार्ट अटैक 2 बजे आया, या पेन होता है, कुछ भी हो सकता है ना, XYZ, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, बीमारी की भी अच्छी या बुरी। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगी? उस में की सरकार। और वो सरकार क्या है? 2 बजे। अगर दिन के 2 बजे है तो किससे जोड़ा था हमने? 1 से 3 का समय, अग्नि ऊर्जा, और अंग में क्या जोड़ा था? छोटी आंत। और रात का अगर 2 बजे है तो कौन सा अंग हो जाएगा? वायु हो जाएगा। और उसमें स्पेसिफिक अंग क्या होगा? आपका लीवर। 1 से 3 रात्रि, है ना, तो वहां से जोड़ लेंगे। दूसरा बात हुई थी सानिध्य। अभी यहाँ पे आ गए ना, तो सबका सानिध्य बदल गया। एक नेचर का सानिध्य है, एक मौसम का सानिध्य है, यहाँ पे गुरुजी हैं या जो लोग हैं उनका सानिध्य है। मान लीजिए आप जिसके साथ कल रुके थे वो रूममेट भी आपका सानिध्य देगा ना, जिसका ज्यादा प्रभावी होगा उसका असर होगा। लोग कहते हैं ना, मैं तो शराब नहीं पीता था पर मेरी संगत गलत थी, मतलब सानिध्य गलत था। या बहुत सारे लोग जो बहुत उपद्रवी थे या खराब थे, लेकिन जैसे ही उनका सानिध्य बदला तो वो लोग परिवर्तित हो गए। ऐसा होता है ना। तो सानिध्य की कौन सी ऊर्जा, उसको ढूंढेंगे। स्थान परिवर्तन। मान लीजिए सब लोग, पूरा भारत यहाँ पे बैठा है, कोई मुंबई से, कोई गोवा से, कोई विदर्भ से, कोई उत्तराखंड से, तो पूरा भारत यहाँ पे बैठा हुआ है, सबका स्थान चेंज हुआ है। यहाँ पे आते ही जिनको अच्छा फील हुआ तो उनके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन जिनको नेगेटिव फीलिंग आई, कुछ भी, कोई भी सिम्टोमेटिकली, है ना, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आया, तो मतलब सानिध्य बिगड़ा स्थान परिवर्तन से। तो स्थान परिवर्तन की ऊर्जा पहचानेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ हमारे पास डायरेक्शन रहेंगे। और जन्म समय और जन्म माह तो है ही, वहां से हम ऊर्जा पकड़ के चिकित्सा कर रहे होते हैं। अब जो आ रही थी कि ब्लॉकेज है, किसी को कोई बीमारी है, तो ईश्वर ने जो 5 तत्व है ना, उसकी ये पावर यहाँ पे दी हुई है। सेंस ऑर्गन सबसे ज्यादा यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम हर चीज ठंडा गर्म चेक करते हैं ना। सर्दी भी लगती है तो यहाँ पे कम, लेकिन अगर सर्दी बढ़ी तो यहाँ पे तुरंत ज्यादा लग रही होती है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम सही कर लें तो हमारी पूरी बॉडी खुल जानी है। तो अब वही करेंगे। आप भाई साहब मेरे आगे बैठोगे, ठीक है। इस तरीके से मैं घुमा ले रहा हूं अपना पैर, और इस पैर को ऐसे रख लूं। सब लोग ऐसे ही बैठे जरा। भैया एक दरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी क्या? सबको जगह मिल जाएगी जी। तो इस तरीके से सब लोग बैठेंगे। ऐसे बैठ पाएंगे? हाँ। अगर ऐसे नहीं बैठ पाए तो दूसरा तरीका कर सकते हैं, इसको ऐसे रख लें। मैं दिखूंगा नहीं तो मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ। आपको माना है जमीन पे, किसमें कंफर्टेबल है, ऐसे या ऐसे? जिसमें आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। ऐसे कंफर्टेबल है या ऐसे कंफर्टेबल है? ऐसे ठीक है ना। अब क्या करना है कि ये जो तेल है आप सबके पास में है, ये भैया और सीसी दे देना सभी को। तो इसको ऐसे करके फिर आना है। आप भी कर लीजिए, बैठिए, पैर सीधे कर लीजिए। तो मतलब आपको रीच में रखना है। नीचे बैठ जाए क्या इधर? तो फिर आप उधर बैठ जाइए। यहाँ बैठ जाते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं। नहीं तो यहीं पे बैठे रहिए, आपको दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये वाले पैर को रखना है। जैसे चाहे आप ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, मतलब पर्पस है। हाँ, ऐसे भी आप अगर बैठ सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें करना है ना। ये शीशी खोलिए। इस तरीके से आपको ये 5 चैनल है ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाना? हाँ, यहाँ से ये ना, इस जगह से। भैया ये कैमरे में देख लेना, आप आ रहा है कि नहीं। ये इस तरीके से ले रहा है। अभी जैसे इनका पैर दिख रहा है क्या? देखिए इस जगह से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करना है, इसको ऐसे लीजिए हाथ और पूरे हाथ में घुमा दीजिए। हाँ, लगाओ, उसमें लगाओ। क्या करना है ये चैनल पे लगाने के बाद? चैनल में हल्का सा बस टच करना है, ठीक है। अब इसको पूरे पैर में फैला देना है। अब ये पूरे पैर में मैंने फैला दिया। सब लोग फैलाइए। इतना लगा लीजिए कि पूरा मतलब कंफर्टेबल रहो आप जिस भी पोस्चर में। मैं तो हर पोस्चर में कर पा रहा हूँ भी। सच्ची जल्दी लगा, उसको पूरा से रब करो, पूरा घुमा दो उसमें पूरा। ये पैर आपका पहुंच जाए तो और लगा लो तेल।
सारी चीजें आज ही नहीं लगा ली। जी बस नहीं, एक एक करके दोनों पैरों में जाएंगे और हाथों में भी जाएंगे। दोनों हाथों से भी कर सकते हैं? हाँ दोनों से कर सकते हैं, बस इसको फैला लिया, सभी का फैल गया क्या, फिर आगे का स्टेप बढ़ेंगे। आप उधर बैठ जाइएगा ना उस पे, आप बैठिए, आपका लगा। अगर नीचे बैठ जाएंगे तो नीचे, नहीं तो ऊपर आप यहाँ पे लगाइए कुर्सी, फोटो वाले में आए तब आपको लगाते हैं हम पे। आप इधर बैठिएगा। इनको लगा देते हैं हम यहाँ पे। बैठ मम्मी जी, यहीं लगाइए कुर्सी। जी। आप मोजे पहने क्या? नहीं। आप उतार बैठ जाइएगा कर देंगे। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या रखना है, ये अंगूठा लेना है हमें। एक ही पैर में कीजिए पहले दीदी, अच्छा एक 1 बाय 1 है ना। अब इस अंगूठे को इस तरह से रख लीजिए, ठीक। किसी के नाखून हो बड़े तो नाखून नहीं लगाएंगे। आप बैठ जाइए, फिर मैं आपकी कर दूंगा। इसको इस तरीके से लेते हुए चलेंगे, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं, ऐसे। नाखून नहीं गड़ाना है, प्रेशर देना है। ये प्रेशर यहां से रिलीज होना चाहिए, ठीक, इस तरीके से। जहां पे आपके ब्लॉकेजेस होंगी वहां पे आपको दर्द आना चाहिए, और इस तरीके से करना है कि अगर सूजन भी आती हो तो आ जाए, मतलब डरना नहीं है हमें, ठीक है। अब ये जैसे मेरे को ऊपर से नीचे को, यहाँ से ऊपर चल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर को ना, हाँ प्रेस करते हुए। हाँ, ये पांचों उंगलियों की, ये घुमाना नहीं है। देखिए ऐसे रख लिया मैंने, हाँ हाँ इसको यहाँ पे प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ। हाँ आपको देखो दर्द आया, थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ो, हाँ थोड़ी देर करके, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड जो आपकी कैपेसिटी है हाँ, उसको करते हुए, फिर थोड़ा सा और आगे ऊपर बढ़ना है, ठीक है, फिर ऊपर बढ़ना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, अभी मैं आपको किसी को भी कोई अंग नहीं बोल रहा कि ये हार्ट में ब्लॉकेज है, कि सिर में ब्लॉकेज है, कि पैर में ब्लॉकेज है ना, बस करते हुए जाना है। ये नोटिस करना है कि कहाँ दर्द हो रहा है करने पे ज्यादा। जी, उस बिंदु पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर चलना है। अच्छा, नीचे से ऊपर जाना है, ये उस पे हल्का करते हुए, हाँ नीचे से ऊपर, हाँ रुक के, जी, ठीक है, इस तरीके से चलना है। ये मम्मी समझ रही बात है? ये जो नाली है जाती ना, अब इसे आगे चलना है। अब जिनके अंगूठों में आराम, मतलब नहीं प्रेशर कर सकते, तो इस जगह से हम कर लेंगे। एक ये ले लीजिए आप, लीजिए भाई साहब, अब सुनिए, लीजिए। अगर ठीक है, अगर वायदे पे किसी पे कम रह जाएगी ना, तो अभी फिलहाल शेयरिंग कर लेंगे। लीजिए, इससे कर लो, इससे, हाँ इससे कर लो। मतलब आपको आपके पैर तक पहुंचना है, पंजे तक। हाँ, मतलब जहाँ तक हड्डी में गैप है ना, वहां तक चैनल है, फिर तो हड्डी है। आपका एक रह गया, ठीक है, अभी एक्सचेंज कर लीजिए। हाँ, तो ये चैनल में गैप यहाँ तक है ना, हाँ, बस यहाँ तक करेंगे। करने को यहाँ तक जा सकते हैं, पर यहीं तक चलिए आप, गैप तक, केवल गैप तक चलेंगे। जो नालियां बनी हुई है ना, नालियों के गैप तक। सर बेटे यहाँ तक बस। हाँ, ये यहाँ से चले हम। ये दर्द है, देखिए ऐसे दर्द आना चाहिए। आ रहा है ना दर्द, ये देखिए चेहरा देखिए, जिस जगह दर्द आ रहा है वहीं पे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। अब यहाँ पे एंड हो गया ना नाली का, तो यहाँ तक आप डेली कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। जब समय मिल जाए तब कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 2 बार करना शुरू कर देंगे तो बहुत फायदे मिलेंगे उसके। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, थोड़ा सा सभी शांत रहेंगे। एक बार सभी लोग शांत हो जाइएगा। हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि हम लोग उस तरीके से जीवन जीते थे जो हमारे यहाँ शास्त्रों में है, ठीक है। हम कब बीमार हुए, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, जब हमने शास्त्रों को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब आज हम सब लोग जिसके लिए रुके, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसी भी तरीके से ठीक हो जाएं, यही है, और कुछ है।
और इसके लिए बताया गया कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुन। सुर यानी देवता भी है, मुनि भी है, सबकी यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। तो आपका भी स्वार्थ है और मेरा भी कोई ना कोई स्वार्थ है। अब इसके मूल में यह कि जब हम धर्म शास्त्रों के, वही राम और रावण वाली बात, राम और रावण में अंतर क्या था कल बताया था मैंने। राम अपने हित के लिए करते थे और हाँ राम जी शास्त्रों के हिसाब हाँ राम शास्त्रों के हिसाब से। राम जी और रावण में इतना अंतर था। ये जो है ना थोड़ा सा हमारा ब्लूटूथ गड़बड़ होता है, ये जवाब सबको आना चाहिए। धर्म सम्मत काम करने वाले थे राम, अपनी सम्मत से काम करने वाला था रावण। तो आज हम बीमार किस लिए हैं कि हम अपनी सम्मति से, मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं, शास्त्र क्या कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। अब जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, मैं पुनः वही आऊंगा, तो आयुर्वेद ये कहता है कि रोगी जो है वो सबसे अच्छा चिकित्सक है। रोगी सबको सुना है ना, अजीब भाई को सुना होगा। नया कहावत है ना, जिसकी ना फटी हो बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। विवाही होती है एड़ी फटना ना, हाँ, एड़ी जब फटती है तो दर्द करती है। दूसरा अनुभव यहाँ पर मैं लेता हूँ कि इस समय जीत जो होती है, यानी पास होने का आंकड़ा कितना होता है, 100 नंबर में से कितने नंबर आ जाए, 35 हाँ 33। हाँ, तो हम उसके ऊपर जितना हमारा जा रहा है वो हाँ। तो अभी यहाँ पर जितने भी अभी हम लोग हैं, इनमें से आपको जो समस्याएं थी उनमें से कितने प्रतिशत मुझे राहत है। मुख्य टारगेट ये होना चाहिए, न मैं किसी का गुरु हूं ना आप किसी के शिष्य है। जिसके लिए आए हो आपने समय खर्च किया, पैसा खर्च किया और अपनी व्यस्ततम जीवन से समय निकाला, फायदा क्या है? और कोई फायदा नहीं है तो क्या मतलब है गुरु जी आचार्य जी वैद्य जी, क्या मतलब निकलेगा? बाप बेटे का नहीं है, हम उस जमाने में जी रहे हैं, हम और आपका रिश्ता ही क्या है? तो ये मुख्य टारगेट रहना चाहिए। उसमें जो चीजें हैं वो क्या है, अगर हम नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे हमसे चूक कहां पर हो रही है। वैसे मेरी कोशिश और प्रयास ये रहेगा कि उसका परिणाम हम आप लोगों को दिखा दें और आप लोगों ने उसका परिणाम ऑन एवरेज प्रतिशत की अगर मैं बात करूंगा तो स्वयं उसका जवाब आप लोग ही देंगे कि क्या अंतर है मेरे 10 लक्षणों के अंदर, 20 लक्षणों के अंदर क्या अंतर है। और अगर आपका पड़ोसी ये भी अंतर है और इसको भी अंतर और मुझे अंतर नहीं है तो अपने आप को ज्यादा देखना है कि आखिर मेरे से चूक कहाँ हो रही है। तो अपना काम, यानी जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा चिकित्सक होता है। तो ये जो काय विभेद वाली जो बात है, ये एक ऐसी रामबाण औषधि है कि ये तो फेल नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? ये तो फेल नहीं होगी। चाहे आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या किसी भी प्रोटोकॉल से, किसी भी धर्म संगत शास्त्र से, किसी भी प्रक्रिया से अगर नहीं ठीक हो रही है तो ये तो काम करेगी ही करेगी। तो उसकी जो प्रक्रिया है अपना काम स्वयं करने वाली, तो उसके लिए आप सब लोग बैठेंगे, ठीक है? ये जो ऑयल आपको दिया गया है ये विशेष है, ठीक है? साधारण नहीं है। जैसे अब इसका जो प्रयोग हमें करना है वो कैसे कैसे करना है, और यहाँ जितनी भी औषधि या जो भी चीजें आपको दी ने कि हम प्रयास कर रहे हैं वो आपके रसोई से अलग कुछ नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? मैंने किसी को हल्दी और मसाले कुछ भेजे, तो जो हल्दी का रेट निकल के आता है, जो बिल्कुल प्योर हल्दी की बात मैं करूंगा, पूरी तरीके से प्राण ऊर्जा, उस हल्दी का रेट लगभग 1500 से 1800 और 2000, कितनी कम से कम 1800 2000 किलो। अब उसमें अगर उसकी कीमत कम करना चाहो तो मात्र 350 रुपए किलो आ जाएगी, और बाजार में सब कुछ कितना है, लगभग इसी रेंज में है। क्यों? जिसको भेजा बोला कि ये तो बहुत महंगा है, हमने बहुत सस्ता हो जाएगा, मेरे पास वो भी विकल्प है। बोला कि महंगा क्यों है? तो हमने कहा आप हमारे साथ प्रशिक्षण में जुड़िएगा। अब यहाँ पर मैं कितनी भी बातें करें, मेरा टारगेट है कि सामने वाले के जो लक्षण कल थे वो क्या हैं आज, मेरा टारगेट है। आपका कुछ भी हो इन प्रकार से। तो आप हल्दी क्यों ले रहे हैं? और इस समय हल्दी जो है सबको पता है कि वो एंटी कैंसरस है, सबको पता है।
अब जैसे मैंने बोला कि मेरा टारगेट क्या है, तो हल्दी का भी तो कुछ टारगेट होगा। वो ब्लॉकेज नहीं आपकी बॉडी में करने देगी, इन्फेक्शन नहीं करने देगी, धर्म से अलग नहीं होने देगी। जो मुख्य बात यह है, आपको आपके धर्म से ही जोड़ के, क्योंकि वो बृहस्पति ग्रह से संबंध रख रही है, और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव महाकुंभ में आपने देखा कि पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है या नहीं। लेकिन वो है क्या, ये किसी को नहीं पता। कैसे उसको मनाएंगे, कैसे उसका लाभ, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन वो प्रभावित तो कर ही रहा है। तो अब हल्दी का मतलब ये कि किसी भी, अब दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा है और एक दूसरी प्राण ऊर्जा है। अब यहाँ पर दोनों ही ऊर्जाएं देश काल परिस्थिति अनुसार बनाई गई थी, कहां पर प्राण की जरूरत है और कहां पर इलेक्ट्रिक की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक की ऊर्जा की जरूरत वहां है जहां पर चीजें कठोरता से हो। तो यूरोप हमारा पूरा कठोर है, भारत कठोर है क्या? भारत ने कभी किसी पर आक्रमण किए? भारत पर ही बार बार आक्रमण हुए हैं। तो हम सॉफ्ट हैं, कठोर नहीं है। तो यहाँ पर प्राण ऊर्जा की ही जरूरत है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा की। अब एक हल्दी, एक जमीन, कोई भी कार्य हम करने जाते हैं उसका हम पहले बंधन करते हैं। जैसे कि हम अपने टेबल पर ऑफिस में बैठते हैं तो उसके पैर चरण बंधन, क्या वो भगवान है, देवता है? नहीं है, लेकिन मुझे उससे कुछ लाभ है तो वो। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ बीज बोने का एक मुहूर्त होता था या नहीं? बीज फसल काटने का होता था। क्या उनका आज कोई पूरा देश पालन कर रहा? धर्म संगत चल रहे? नहीं चल रहे हैं। तो हमारी गति कैसी होने वाली है? रावण की तरह हो रही है। तो बदलना हमें वो है, ना कि इलाज कौन सा अच्छा मिल जाएगा। तो अब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। लोग तो पहले ही हथियार डाल दिए, तो अब मुश्किल ही है, संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे? तो धरती को जब बोते थे तब भी उसको नमन करते थे, और उस समय हमारे यहाँ जमीन बैल से चलती थी पूरी। आज है क्या? तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक ऊर्जा से हमने जमीन को जोता, ट्रैक्टर ऊर्जा से चला गया, उसमें बीज डाला। अब वो बीज की कंडीशन ये रह गई है कि बिना खाद बीज मतलब दवाइयों के वो पैदा नहीं हो रहा है। अब उस प्रक्रिया से धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं हमारी गलत है। वहां से अगर आपकी हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला, कोई भी अगर चीजें निकली, क्या उनके अंदर प्राण होंगे? वो क्या आपके प्राण सुरक्षित कर सकते हैं? अब वो प्रॉपर हल्दी जो आपको अर्क वगैरह दिया गया है ना, और लगभग कल से आप सब लोगों को अंतर है। जैसे दीदी को भी परेशान थे, एक एक दिन का इन्होंने ऐसा पता लगा कि एक सिर्फ सीटिंग का इन्होंने 10-10, 20-20 हजार रुपए रोज दिए। ऐसा ही है ना दीदी? आपने ट्रीट के लिए दिए ना, पर ये प्रकृति कृपा से ये आज चैन से रात को सोई है। ठीक है, उसमें क्या है मेरा रोल? मेरा नहीं है रोल। कल भाई कह रहे थे ना, आपके कहाँ है पतिदेव? हाँ, ये सारा विचारों का खेल है। ठीक है, किसका खेल है? विचारों का। तो हो सकता है कि इसमें मेरे विचार या उनके विचारों की कहीं ना कहीं सात्विकता प्रबल रही होगी। अब जैसे आप ही नहीं कई रात से सोई थी, ऐसा ही था, आज सोई चैन से। जो रात को आपको एकदम अचानक होता था वो नहीं हुआ। कल ऐसा लग रहा था ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, आज तो नहीं लग रहा। तो ये क्या है? ऐसा नहीं कि ये चीजें मैंने कर दी, मैंने नहीं की है। धर्म शास्त्र जो है उनमें जो चीजें लिखी है, धर्म शास्त्र में चिकित्सक के लिए कुछ निर्देश है। चिकित्सक को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रलोभित होकर के जो रोगी को नहीं चाहिए वो अगर दे रहा है, अब ये ध्यान रखिएगा कि मेरी कुटिया पर विशेष सुविधाएं नहीं है। मेरी जो फीस है वो सबसे कम है, पूरे शहर से नहीं है, पूरे देश से कम है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको बढ़ाओ, और कुछ लोग कहते हैं कि रोज देने पड़ेंगे 100 रुपए। अब जिसने ये कहा कि रोज देने पड़ेंगे 100 रुपए, उससे पूछता हूं क्या इससे सस्ता है कोई? तो बोला कि नहीं। तो भाई इससे सस्ता भी नहीं है कोई, तो फिर तुझे रोज देने में दिक्कत क्या है? हमने की ये तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास कांच नहीं लगा है, एसी नहीं लगी है, टाइल नहीं लगे हैं, पत्थर नहीं लगे हैं, यस सर जी सर करने वाला नहीं। मैं 1-1, 2-2 स्टाफ बढ़ा दूं, यही 100 की जगह पर 1000 हो जाएगा। तो वहां जोर, ऐसा पेशेंट ठीक नहीं होता है। मतलब वो संस्कार से हाँ। ग्रसित है।
तो वो दो चीजें कहेगा, एक तो फीस की कह सकता है, या फिर आपको आते ही चैलेंज करेगा मुझे चमत्कार दिखा दो, मुझे ठीक कर दो तो मानूंगा। उसके सामने 100 ठीक हो रहे नहीं, अब मुझे जिसने ये कहा कि पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं लोगों की सेवा करूंगा, संस्कार है। जिसने कहा कि मुझे ठीक करके दिखाओ, संस्कार है, मतलब असाध्य है। केवल ये टारगेट कि मैं ठीक हो जाऊं, तो वो वहां पर संस्कार है। ठीक है, संस्कार वाले रोग सानिध्य से जाते हैं। और सानिध्य का मतलब उस समय राम के युग में 12 वर्ष का था, 14 का क्यों नहीं हुआ, 13 का क्यों नहीं हुआ वनवास, 12 का ही क्यों? 1 महीने में एक अंग है, और उस एक अंग को अगर डिटॉक्स करना है तो पूरा 1 महीना आपको परहेज रखना है। जैसे कि छोटी आंत या यूरिन ब्लैडर या आपका लंग्स, तो लंग्स का महीना कौन सा है? अश्विन, क्वार का महीना। तो जिनको भी लंग से रिलेटेड समस्याएं हैं वो क्वार के महीने में या अश्विन के महीने में, पूरे अश्विन महीने में वो व्रत रखें। व्रत में जो जो चीजें लंग्स से रिलेटेड यानी आकाश तत्व से संबंधित तो वो बिल्कुल ना खाएं। ऐसे में क्या होगा कि उनके घर में अकारण मृत्यु नहीं होगी। अगर डर है, कल कोई एक भाई थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग चले ना जाएं, हमें छोड़ ना दें, सब कुछ अच्छा है, तो मतलब उनका लंग्स वीक है। तो अब ऐसी बहुत सारी बातें, इनके लिए अभी हम 5 दिन है। अभी यहां पर है कि अपना काम स्वयं करो। ठीक है, तो अब वो जो हल्दी धनिया मिर्च और जो मसालों की और जो महंगाई की बात आती है, उसका रीजन क्या है कि जितनी चीजें आप प्राण ऊर्जा से करोगे उतने ही कॉस्ट और समय। अब या तो स्वयं कर लो या फिर उसकी कीमत चुकाओ। अब अपने काम स्वयं करो। रोगी जो होता है वो सबसे अच्छा चिकित्सक होता है। तो आप सब और हम सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान और बीमार हैं। उसके लिए जो ये बिंदु है इसको हम देखेंगे कि ये तो सबको करना ही करना है। अब फलों की मैं बात करता हूं, सब्जियों की बात करता हूं। क्या सेव को हम नाखून लगाते हैं? नहीं। तोरई को, कद्दू को? हाँ कद्दू। हाँ, कद्दू और घिया एक ही है। कद्दू को और घी। इसके अलावा कद्दू घिया के अलावा किसको हम नाखून से चेक करते हैं? किसी को केवल उसी को क्यों करते हैं? उसका ऊपर का हार्ड होता है। कद्दू का भी तो होता है, सीताफल का, तोरई का भी तो होता है, नहीं सॉफ्ट। बैंगन का भी तो हो सकता है खराब। लॉजिक क्या है कि जो ये एक परंपरा बना दी जो आज तक कोई नहीं छोड़ पाया कि उसको तो नाखून लगा नहीं है। मैं पहली बार जब भी मैंने लौकी खरीदी होगी ना मैंने तो मतलब नाखून जरूर लगाया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मम्मी को करते देखा, पापा को करते देखा। जो ऑलरेडी वहाँ पे सब्जी ले रहा है वो भी नाखून लगा रहा है। लगाते हैं। हाँ। मेरी टेंडेंसी क्या बन गई, नाखून ही लगाऊंगा। तो अब कहने का अभिप्राय है कि जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर सारी दवाइयां जब बंद हो जाती हैं तो किसका जूस दिया जाता है? लौकी क्यों दिया जाता है? और भी तो किसी और है। अल्कलाइन होता है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, अल्कलाइन होता है। दूसरा बोल रहा है मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी कमाई किसी और के कहने से मैं लुटाऊं। डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर ने जब जो कुछ कहा है तभी से तो ये परिणाम है कि सब घर बीमार हो गए। आपने क्या कहा है? आपका क्या है परिभाषा? वो हमें तो हम अपने आप को ही नहीं पता चला कि हम क्या है। हम अग्नि है, जल है, वायु है, किसी और ने कहा वैसा हमने कर लिया। तो ये जो बिंदु है मर्म थेरेपी जो आती है हमारे शरीर में, वो ये जो बिंदु है ना, ये ब्रेन का है। किसका है? ब्रेन का है। और घिया जो है ना एल्केलाइन है, क्षारीय है। क्षारीय मतलब बिखेर देती है चीजों को, कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज है तो यहाँ पर घिया ऑयल लगना चाहिए। ठीक है। और आर्थराइटिस और बॉडी ब्लॉक और जो आपने कहा कि सारी चीजें हमारी सोच पर और मन पर हैं। सोच और मन मतलब दिमाग से रिलेटेड। तो जब अंतिम अवस्था में हम होते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है। इसलिए उन्होंने, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप घिया का रस नॉर्मल जीवन में कितने लोग पीते हैं? इसका शोध भी बता दीजिए। हाँ। कि शोध आया कैसे? वो मैं कल बताऊंगा या शाम को बताऊंगा। ठीक है। मेरे पास कुछ विशेष नहीं है। कृपा की जाती है या होती है? की तो नहीं जाती, पैसों से खरीदी जा सकती। होती कब है?
पात्र होने पर। तो पात्र हम कैसे बनेंगे, उसके लिए ये शिविर है। मुझे क्या करना है, बस पात्र बन जाओगे, आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। पात्रता में हमारी कहाँ पर कमी है बस वो देखना, और उसके पहले हमें अपने आप को, और अगर कृपा हो गई तो सारी चीजें जो असंभव है ना वो संभव हो जाती है। तो कृपा की नहीं जाती है, हो जाती है। तो उसके लिए हमें करना है, अभी हमें देखना है कि अब स्थूल शरीर की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक आसन में आप सब लोग बैठेंगे, ठीक है, ऐसे बैठेंगे। ये जो पैर है ना हमारा, ये यहाँ करिए, ये वाला पैर यहाँ करिए नीचे, यहाँ, ठीक है। जितना मुड़ सकता है उतना मुड़िए, कोई भी एक पैर, एक पैर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई भी पैर जितना संभव हो। इस तरीके से ये हाथ हमारा यहाँ आना चाहिए पूरे रिलैक्स से, हाँ ठीक है, आ गया ना। इसको नीचे दबा लेना है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, कुल मिला के ये हमारे संपर्क में रहे। और एक्चुअली आप लोग गांव से जुड़े नहीं हैं, हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति, गांव से कितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि कभी कभी स्वाभाविक रूप से हम या हमारे बुजुर्ग ऐसे बैठते हैं यहाँ मारते हैं, ठीक है। मतलब वो चर्चाएं कुछ और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, पर ये चलता है ना। फिर लोगों ने जोड़ दिया कि हाथ पैर नहीं हिलाओ, शुभ होता है। हाँ ठीक है, ये स्वाभाविक रूप से होता है। हाँ, और जो लोग वहां पर हैं 10-5 जो चर्चा कर रहे हैं, ये उसको डिस्टर्ब भी नहीं करता है। ध्यान देखो, मतलब जब विषम परिस्थितियां हैं तो हमें वहीं जाना पड़ेगा जो हमारी भारतीय संस्कृति थी। मतलब पूरे रिलैक्स हैं। अब आप यहाँ लगाइए, आवाज करिए, दबाइए थोड़ा सा, ठीक है। अब आप रिलैक्स हो जाएंगे पूरे तरीके से। भी बदल सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है, इसको कर लो आप, कभी लगे तो आप इसको यूं कर लो, इस तरीके से, ये इस तरीके से, दोनों पैर। हाँ किसी में भी आप कर लीजिएगा। ये तो गुरु जी स्वाभाविक के ऊपर होता है जी। है? हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जब हम बैठते थे हाँ, तो अपने आप ही होता था। ना। मतलब आप गहन चिंतन में होते होंगे, हाँ। तब होता होगा। हाँ, नहीं अब ये ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ और ये जो बातचीत करते बैठे हैं, हाँ और जे पैर ऐसा हुआ तो अपने आप नहीं चलता था। हाँ, और ये यहाँ मसाज भी करते थे ऐसे, इस तरीके से, बस इस तरीके से। तो वही तो करना है जो हमारे पूर्वज करते थे। नई बहू आती थी तो वो भी यही करती थी, हाँ, पैर भी ऐसी छुएगी। ठीक है, दबा दबा के। हाँ। तो अब ये कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरीके से करना है। और जब भी आपके सामने कुछ गंभीर परिस्थितियां आएंगी तो अपने आप को छोड़ दो, रिलैक्स। वो शरीर क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, हमारे विचार भाव क्या है, उससे संबंधित जो नस आपकी ब्लॉकेज हो रही होगी वो स्वाभाविक रूप से वैसी क्रियाएं करा लेता है शरीर। सही बात। लेकिन जब तक हम अपना दिमाग लगाएंगे तब तक संभव नहीं है। तो जब भी है, अब आप इसको स्वाभाविक रूप से करो, नहीं तो आपको ये अभ्यास बना लो कि मुझे ये करना है।
यही आसन हमारा सिद्ध आसन है। देखिए यहाँ पर ये हमने बिल्कुल गुदा मार्ग से लगाया है इसको, ठीक है। इसको यहाँ लगाया, पूरे बॉडी के टॉक्सिन निकालने के लिए है, ये ध्यान रखना। हमने गुदा मार्ग पर इसको लगाया, उसके बाद आराम से बैठेंगे क्योंकि सबका अभ्यास नहीं है, और इस पैर को यूं लाएंगे, यूं, ठीक है। योग से कुछ लोग जुड़े हैं क्या? यूं, ठीक है। हाँ, ऐसे भी बैठते हमारे बुजुर्ग, इनकी फोटो ले लो जी, सही से बैठ पाए हैं, ठीक है। फोटो ले लीजिएगा भैया। तो बस कहीं नहीं, सबसे बड़ा योग आचार्य हमारा बाबा दादा और हमारा किसान है। वो दिन भर कैसे बैठता उठता और खाता है, ऐसे तो बहुत बैठते हैं? हैं, किसान वगैरह बहुत बैठते हैं ऐसे। तो इसलिए वो थोड़े से स्वस्थ हैं। अब बस वही है कि तुमने एसी अपने घर में लगा दी, अपने घर में मिक्सी और वॉशिंग मशीन ले आए, तो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, वो आप नकल करने लगे। अब जिनको भी कब्ज और कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, ये यहाँ खिंचाव बहुत आ रहा है दर्द से। एक बार फेसबुक खोलिएगा तो चेक करिए। कल मैंने बताया था कि सुविधा वाले ज्यादा बीमार हैं या कम सुविधा वाले? तो मैंने कल कहा था कि मेरा घर तुम ले लो, तुम अपना घर, कोई राजी नहीं हुआ, कोई राजी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तो दर्द झेलना पड़ेगा माँ। अब ऐसे बैठेंगे तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, नहीं तो सभी बैठेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं, यानी जहां आपका मन करे वहां आप उसको करिएगा, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे, हमारा जो पैर था, मेरा पूरा एनस एरिया जो है ना, वो पैर पर टिक गया, ठीक है। यूं सहजता से जो बैलेंस बना सकते हैं वो बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। सभी नहीं, सहजता से जो बना सकता है वो, आज नहीं तो कल, ठीक है। हाँ, अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये पैर, ये हाथ यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ ये जो एरिया है हमारी, ये स्पाइन से रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी के बिंदु है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पर, ये, ठीक है। ये उसके बाद फिर इस पैर को या जमीन में टिकाएंगे। अब गंभीर समस्या है, वैसे अगर ये रोज कर रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब नहीं हो रहा है, ये पेट साफ करने के लिए खास करके यूं बैठेंगे, यूं जाइएगा, यूं गर्दन को यहां करिएगा, वहां देखना है हमें टॉप में आकाश की तरफ, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट जितना संभव है। अब ये रीढ़ की हड्डी को आपका पूरा रिलैक्स कर देगा, एनस गुदा यानी टॉक्सिन को, मल बड़ी आंच से आपको ये निकालेगा, ठीक है। अब इससे क्या है कि यहां ये जोर पड़ेगा, फिर हम इसके आराम से रिलैक्स होके दूसरी पोजीशन पर सेम उस तरीके से हम फिर करेंगे। इसको यहां लगाएंगे हम अपने गुदा मार्ग पर, यूं, और उसके बाद ये, ठीक है। फिर यहां बैठेंगे थोड़ा सा, फिर बस वही प्रक्रिया यहां करेंगे, ठीक है। ये जितना संभव हो उतना करेंगे, ठीक है। मतलब रियल में दवाइयां यही है और कुछ नहीं है। फिर इसको पूरी प्रक्रिया को करेंगे, ठीक है। फिर इसके अपोजिट में जाएंगे, यूं, ये देखिए, ये जितना सहन हो उतना आप करिएगा, ठीक है। जितना सहन हो, ये कोशिश करेंगे कि इसको और खड़ा करें, जमीन पर टिकाएंगे, जितना सहन हो सकता है उतना करेंगे हम, ठीक है। तो ये अभी दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा लग रहा है कि हमारी ताली से कोई प्रॉब्लम है तो हल्की सी आप ऐसे ही मसाज करिएगा बस। गुरुजी खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही करें, खाना का। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, अगर मैंने यही जो अभी करा रहा हूँ, ये अगर मैंने सुबेरे 5 बजे या 6 बजे का रखा होता तो क्या आप सब लोग रिलैक्स होते? अब अच्छा लग रहा ना? तो इस समय सबकी सहमति है, तो प्रोटोकॉल में हमें नहीं बदलना है। नहीं, इसका कहना ये कि अगर खाना खाया है उसके घंटे 2 घंटे बाद ये सब चीजें करनी है ना। सुबह खाली पेट कर लो, जैसे आपने तो अच्छा है। 2-3 बार कर ले तो हाँ, मतलब खाने के 2 घंटे, सुबेरे 2 बार कर लो, 2 बार शाम को कर लो,
पेट आपको हल्का लग रहा है तो दिन में कभी कर लो, नहीं है तो आप जब बैठना है तो आप ऐसे बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। इस तरीके से अपने बैठे रहो। गुरुजी रात्रि समय में नहीं कर सकता? रात्रि में भी कर सकते हो, जब आपको वाले करने नहीं देते इसलिए मैं रात के समय में करता हूँ। अच्छी चीजें नहीं करने देते। अब वो आपके परिवार की समस्या है। हाँ, बच्चों को डांटते रहते। अब भाई आप ये मत सोचना कि मैंने घर के लिए बोला है, आप सोचो कि मैं परिवार आपका ले जाऊंगा, संभव। हाँ। रात का समय सुना नहीं, कभी भी करो तो प्रेशर 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 यानी दबाव, दबाव मतलब यानी वायु, वायु मतलब इस समय भी सबको बात के रोग हैं। तो प्रेशर में जो चीजें की जाएंगी वो चीजें परिणामदायक ज्यादा तनाव पैदा करेगी नहीं, जब आपको ठीक लगे। अब जैसे यहाँ सुबेरे अग्निहोत्र है, जिसकी मर्जी है आप सब लोग करो सुबह सुबह जग करके। वो कै बजे शुरू करते हैं, यहाँ क्या है सूर्य का टाइम है 7 बजे का टाइम चलता है। तो 15 मिनट पहले। तो जिनको रिलैक्स रहे ना वो लोग अग्निहोत्र में आ सकते हैं, ठीक है। और जिनको जब जहां जैसा लगे वैसा आप अपना करो। या फाउंडेशन शाम को फिर है तो शाम को आप उसमें भाग लीजिएगा, ठीक है। और आपका अपना आज से लेकर के 7 दिन का जो कार्यक्रम है, इस पूरे 7 दिन के अंदर ध्यान रखना आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब है, सबसे ज्यादा रिलैक्स कब है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी समस्याएं जहां पर पूरा विज्ञान फेल है वहां पर मंत्र चिकित्सा और आशीर्वाद है या नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है, धर्म गुरुओं के पास, धर्म मठों के पास। वो बात एक अलग है कि वो उसका दुरुपयोग। तो 7 दिन का कार्यक्रम, इसको 5 भी रख सकते थे, 11 भी रख सकते। 7 का मतलब ये है सिर्फ कि पूरे सप्ताह आपको ये नोट करना है कि मेरा किस दिन असहज हूं और किस दिन पूरी तरीके से सहज हूं। वही आपका दिन मान लीजिएगा कि शुक्रवार को या शनिवार को या रविवार को किस दिन आप स्ट्रेस में और किस दिन रिलैक्स, वही आपका गुरु शुक्र या शनि वार के दिन हर व्यक्ति को अग्निहोत्र करना है। अब जैसे शनि की संविदा क्या है, संविदा है ना 9 ग्रहों की, तो वो सभी उस संविदा के आधार पर आपको अपने घर पर उसका बीज मंत्र और उस पेड़ की छाल लकड़ी को आपको अपने पास रखना है। ये सही समाधान है, लेकिन डिटेक्ट करना आपका काम है या मेरा? आपका है ना, मेरा तो नहीं है ना। कि मुझे किस दिन जन्म कुंडली के आधार पर आकलन किया जा सकता है, सटीकता तो आप स्वयं से बताएंगे। तो शाम के समय के अग्निहोत्र में आप सब लोग सहज रहेगा तो रुकिएगा, उसको करिएगा, ठीक है। नोट ये करना है कि 24 घंटे में 7 दिन में मुझे असहिष्णुता कब है, बस मुख्य वही है। तो उसका जो साधना पथ होगा, उसका जो वास्तु होगा, उसका जो ज्योतिष होगा, उसका जो आयुर्वेद होगा, उसका जो पंचतत्व होगा, उसका जो रंग होगा, उसका जो स्वाद होगा, वो पूरा चार्ट हम आपको देंगे। ये है मेन टारगेट। तो ये मेरे पर निर्भर ज्यादा है या आप पर? आप पर निर्भर है। तो आप लोग अपना देखिएगा। दूसरा आप उसमें चर्चा देखेंगे, मतलब अपनी वो चीजों को जहां से हम निकल के आए कोशिश करें उनको न सोचें ना ही उन पर आप उसमें चर्चा करो। तुम क्या करते हो, कहां से हो, क्या किया, उनको थोड़ा सा समझो। और ये तो निश्चित है कि ज्यादा अगर पढ़ा लिखा दिया तो बच्चे आपसे दूर, बुढ़ापे की अब लाठी नहीं रही, वो तो डंडा हो गया। तो गुरुजी आए हैं कि बुढ़ापे में ठीक है। ये भी आपने विशेष बताया, बच्चे बच्चों को देखे ना पढ़ाने से देखे। बच्चे अपने से दूर हो जाएंगे। हो रहे हैं। मैं तो बच्चों से पानी भी नहीं मंगाता, उनकी फुल सेवा खुद करता हूँ जाके। वो तुम्हारे पर कोई कर्ज है, वो चुका रहे हो, करना चाहिए या नहीं? वो आप बताओ गुरुजी। जो बच्चे और बच्चियां अग्नि तत्व में प्रवेश करती हैं, अग्नि तत्व का मतलब जैसे ही वो 9 और 10 साल के होते हैं, उनके अगर कपड़े माँ बाप धुलते हैं तो उनके साथ में सबसे बड़ा अनर्थ और अन्याय कर रहे हैं। और उनको बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, और खास करके पढ़े लिखे, जिनको ज्यादा आप पढ़ा लिखा रहे, उनके कपड़े माँ बाप धुलते हैं। कौन धुलता है? बच्चे खुद होते हैं। बहुत अच्छा है। बस खाना बना के देते हैं हमको, पानी चाय पकड़ा देते हैं कि उनका पढ़ाई। धर्म पत्नी नहीं है क्या आपकी? धर्म पत्नी? वो पत्नी हम दोनों मिलके देते हैं ना। अच्छा, मतलब आप ज्यादा बनाते हैं। ऐसा लगा, सबको लगा कि नहीं? हाँ, लेकिन करनी पड़ती है बच्चों की सेवा, तो करनी तो पड़ती है। जो काम बच्चे अच्छा, आपके बच्चे ज्यादा होशियार हैं या वो झुग्गी झोपड़ियों वाले? झुग्गी झोपड़ी
झुग्गी झोपड़ी। छोटा सा बच्चे को आप रोड पर छोड़ दो भयंकर ट्रैफिक में, उसको खरोंच नहीं आएगी। और तुम्हारा बच्चा 20 साल का अगर छोड़ दो तो जब तक आएगा नहीं तब तक तुम्हारा बीपी बढ़ेगा। वो अच्छा है या तुम्हारा अच्छा है? और कोई भी रिक्शा चालक यानी मजदूर किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। छोड़ता है क्या? नहीं। तुम्हारा पढ़ा लिखा संतान तुम्हें एक झटके में, और उसे कोई ग्लानि भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप को छोड़ना अपराध नहीं है। किस उस पश्चिमी सभ्यता में, यहाँ तो अपराध है। तो हम लोग भी उनको ऐसा बनाते हैं, पढ़ा लिखा कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। कर्मों का फल है। गुरु जी ये तो आपने सही बताया, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया मेरे बच्चों पे, जिसमें गांव से हो, हम ऐसे खेतों में हैं, तो बच्चों को मैंने आज तक कोई ट्यूशन तक नहीं किया। तो IIT नीट के तैयारी कोचिंग की है, लेकिन उसकी तुलना में वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और बचपन से आज तक अपने स्कूल में टॉपर रहे मेरे बच्चे, कोई टीचर की हेल्प नहीं, कुछ नहीं, बस मैं कुछ गाइड करता रहता हूँ थोड़ा। तो ये चीजें क्या सच में ये पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए क्या? ये बहुत छोटी चीज है जो हमारे व्यवहार में थी, उसके लिए हमें अलग से समय निकाल के जाना पड़ा। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? ये क्योंकि यही हमारा मूल था, यही मुख्य था। तो आप कैसे हैं उस पर निर्भर है आपके आसपास का माहौल। और उसका परिणाम मैं आपको बताऊं, मैं अभी हमारे पिताजी को अचानक से 4 महीने पहले अटैक आया। वो मतलब किसान है, अभी मैंने बंद कराया, नहीं तो उनकी खेती बैलों से ही होती थी। सबसे लास्ट तक बैल रखे मेरे पिताजी ने, ये हमारे इटावा से ही है। और आज भी उनके पास सभी पूरे एरिया के अंदर मैं बात करता हूं, और पूरे एरिया के अंदर मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, पूरी एरिया का मतलब 100-200 किलोमीटर के अंदर सिर्फ मेरा बाप है जिसके पास 1 रुपया कर्ज नहीं है। ऐसा ही है पूरी एरिया के अंदर। जीवन में उन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं। मैंने तो बहुत ले लिया है। वो सारे गुणधर्म मेरे बड़े भाई में है। वो रूखी रोटी खा लेंगे लेकिन खर्च नहीं करेंगे। मेरे लिए तो कितना भी कर्ज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा बैन करता हूं। वो पूरे किसान आदमी, उन्होंने वजन उठाया, लगभग 75 साल की उम्र है, और आप सब लोगों से अच्छा काम अभी कर लेंगे, दौड़ लेंगे, भाग लेंगे, चल लेंगे। 24 घंटे में उनसे आप 22 घंटे काम करवा लो आज भी। तो उन्होंने वजन उठाया तो जो उनकी बड़ी आंत थी वो फट गई। कहते ना कि बात फटना, फट गई। तो मेरा अपना जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे घर और परिवार में किसी भी तरीके का या कोई रिश्तेदार मतलब लाख काम छोड़ देंगे, अगर मेरे माँ बाप और परिवार पर आ गई है, लाखों की संपत्ति में आग लगा देंगे, नो डाउट। क्योंकि वो हमारे भगवान है। भगवान वो नहीं है जो मंदिर में बैठा है। मेरी व्यस्तता बहुत रहती है। तो उन्होंने उठाया तो वो उनकी आंत फट गई। मैं बाहर था, गए, उनका चेकअप वगैरह जो भी हुआ तो उन्होंने बता दिया कि इनको तो लीवर फेल हो गया। वो जो आंत फटी, मल नहीं उनका बाहर गया, वो पूरा ऊपर की तरफ आ गया, और 4 दिन हो गए तो वो पूरे का पूरा सड़ गया, वो पूरा पस बन गया। हाँ, तो अब तो ये समस्या गंभीर हो गई। वहां से हमारे यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां ले गए, देखा दिखाया। तब तक मैं नाइट में पहुंच गया। मैं था शायद गुजरात में, वहां से फ्लाइट पकड़ी दिल्ली, दिल्ली से फिर वहां से मैं सीधा रात को पहुंच गया। तो हमने की क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उनको कैंसर लीवर का डिटेक्ट कर दिया। बोला कि ये फट गया, चलो हमने की कहीं और ले चलते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिताजी ने कहा कि देख यार फालतू का खर्च मत कर, मुझे तो मरना है ही, कैंसर हो गया और वो पक गया और पस गया, कहाँ जाएगा। उनके चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं थी, स्वीकार कर लिया उन्होंने कि मैं तो यार मरूंगा, तुम लोग ये काम है अपना ऐसा, हमने अब ये ठीक हो जाएंगे। तीसरे दिन जो उनकी प्रक्रिया थी, जो डॉक्टरेट का अपना चल रहा था, हमने किसको आप जो है ना बाहर करिएगा, जो इसके अंदर पस बस निकल रहा है आप इसको बाहर करो, बाकी का मैं देखता हूं। तो वो प्रोसेस चला, हमने उनको किया, हमने इनको है ही नहीं। जिस पेशेंट ने ये स्वीकार कर लिया सार्वजनिक रूप से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, और आज हम स्वीकार नहीं, मेरी किसी और के सामने मत बताओ, किसी और को मेरी बीमारी पता रहती है ना, ये संकोच क्यों, किसके लिए? जो है उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करो, और जब स्वीकार हम कर लेंगे तो निदान भी मिलेगा।
लोग आपकी, जितने लोग आपके बारे में जानेंगे उसमें से लोग आपको दुआ ही देंगे। बद्दुआ देने वाला अगर कोई होगा जो आपको रोज देगा, वो एक बार खुल के कह लेगा देखो मैंने ऐसा सोचा है, उसके साथ में ऐसा, तो वो निकल गई ना उसकी, फिर वो आप पर अटैक नहीं करेगा। तो कभी भी अपने डिसीज को छुपाना नहीं, ये ध्यान रखना। सहज स्वीकार कर लो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब यहां से क्या, उन्होंने जैसे ही स्वीकार किया अब ये ठीक हो जाएंगे, सब रिश्तेदारों सबको पता, कहीं और ले जाएंगे इनको भी, कहीं मत ले जाओ। वो जब कह रहे हैं मना तो हम नहीं रखते हैं। तीसरे दिन उनकी जो टीएलसी लगभग 65,000 थी, टीएलसी समझते होंगे ना, जो इन्फेक्शन होता है बॉडी का, वो 11 से 12,000 होना चाहिए, लास्ट है 4 से 11, तो वो 65-70 तक गया। उनको ट्रीट किया, जिस समय उनको हुआ वही लगाया और उसके बाद तीसरे चौथे दिन उनका कराया तो टीएलसी उनकी 20-22,000 पर आ गई। यानी हफ्ते भर के अंदर वो वहां से रिलैक्स हुए। जहां पर लीवर कैंसर डिटेक्ट किया गया था वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। अब मैंने उनको नहीं ठीक किया, किसी और चीज ने उनको ठीक नहीं किया। किसने ठीक किया? उनके माइंड ने, उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, देरी हो गया ना। बस अब मरना ही है और मरने को तैयार हो जाओ तो कोई बीमारी आपका सामना करेगी नहीं। मर न जाए हम, कुछ ऐसा बताओ, मेरे पास पैसा है ले लो। अबे मरना तो यही 4 दिन आगे और या पीछे। तो अपने आप को सहज स्वीकार करना चाहिए। और जिन लोगों ने सही स्वीकार कर लिया वो ठीक भी हो गए। मेरे पास 2 पेशेंट आए थे, एक फरीदाबाद से था, उनको भी माउथ कैंसर था, उनको पस आ रहा था। एक दूसरा कोई बड़े प्रोफाइल के थे, दिल्ली से इंजीनियर किस्म, उनकी माँ को भी वही था। एक ही दिन संयोग से कुटिया पर आए। जो महिला आई उसने बोला कि देखो वैद्य जी हमें है कैंसर और जीव को कैंसर है और हम तो जाएंगे, थोड़ा सा दर्द वर्द ठीक हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, तो हम नियम प्रयास करते हैं। उसका 24 घंटे के अंदर, कल जब वो आई उसका पस भी नहीं था, जख्म भी नहीं था, छाला भी नहीं था। वो इंजीनियर साहब की जो माँ आई थी वो अब जा चुकी है, 3रे महीने ले। अरे इनसे सब कुछ नहीं, हम कीमो कराते हैं। और बोला माँ को मत बताना, कि इनको माँ को मत बताना, इनको क्या है पता तो लग ही जाता है, मैंने कुछ नहीं बता रहे हैं तो मतलब। तो वो जो उनकी मानसिकता थी कि बार बार हमें बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बता क्यों नहीं रहा। और कहने से दुख हल्के होते हैं, बता क्यों नहीं रहा। वो तो जा चुकी 3-4 महीने के अंदर, और वो जो महिला है वो आज भी अपना काम कर रही है और स्वस्थ है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया। तो जो चीजें हैं हमें सहजता से, और जब चारों तरफ से हम निराश होते हैं तो दवा नहीं काम आती है, क्या काम आता है? दुआ काम आती है। तो दुआ लेनी है तो अपनी कमियों को, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उनको अगर आप समाज के सामने रखोगे तो उसमें जरूर सुधार होगा। हमारे पास जितने भी पब्लिक है उसमें से 50% पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं उनका बाप हूं, भाई हूं, जो भी है, इतना सम्मान है। 50% लोग भग जाते हैं कि ये ना तो टाइम से नहाता है, ना टाइम से खाता है, कुछ करता है नहीं, ये काहे का पंडित ब्राह्मण चोटी रखाए हुए गुरुजी। तो वो भग भी जाते हैं श्रद्धाएं। लेकिन मैं अपने लिए जीऊं या आपके लिए जीऊं? आप कौन है हमारे? मुझे जो एनर्जी ऑर्गन में मिल रही है, जो रिलैक्स कर रही है, बस रिलैक्स हो जाओ। और मेडिटेशन में करते क्या है? हम यही तो करते हैं, बस आप पैसे दे करके आप मेडिटेशन करते हो यहाँ। तो रिलैक्स रहो, जब जो करना है वो करो। और ये निश्चित है कि जिस दिन आपका शरीर गया, ध्यान रखना, उस दिन आपका कोई नहीं है, पैसा भी काम नहीं आता है। एक बार गया था मैं वैष्णो देवी पहाड़ों पर, मेरे पास पैसा भी खूब था, मैं लोगों से कह रहा था भाई ये पैसा ले लो हमें ऊपर पहुंचा दो, काम नहीं आए। आते हैं क्या? अगर शरीर में ताकत होती, अच्छा खाया पिया होता ना तो काम क्या आएगा? हम अपना, हमारा शरीर ही काम आएगा। तो उसको पूरी तरीके से, और उसके जो विकल्प हैं वो वही है कि हम अपनी भारतीय पद्धतियों से, तौर तरीकों से जुड़ जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धर्म गुरु के पास और मठ और मंदिर में हम जब जाते हैं तो चप्पल बाहर उतारते हैं, जाते हैं तो पूरी तरीके से पूरी स्पाइन को मत्था टेकते हैं। क्या ऐसा रोज घर में करते हैं?
क्या उतने शांत भाव से जैसे गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, धर्म गुरु के साथ में, क्या इतने शांत भाव से कभी आप बैठते हैं घर में? तो जो क्रियाएं मंदिर में आप करते हो वो रोज घर में करने लगो, घर ही को मंदिर बना लो। ऐसा करते हैं, करते थे हमारे यहाँ। किसी भी बुजुर्ग के बराबर कोई नहीं बैठता था। बैठता था क्या? और आज तुम्हारा पढ़ा लिखा बेटा आएगा ना, तो वो सोफा कुर्सी पर बैठेगा और तुम नीचे बैठ जाओगे। हमारे यहाँ ये पाप था और आज पाप नहीं है वो। तो कभी भी अपने से सम्माननीय व्यक्ति के बराबर न बैठना, ये हमारा धर्म था। और आज हमने उनको, उससे होगा क्या कि जिस भी व्यक्ति से आपको कुछ चाहिए वो ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। पैर जैसे आज बच्चे यहीं छू करके रह जाते, पैर जब भी अपने किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के पैर छुओ तो वो दोनों हाथों से दोनों पैर टच होना चाहिए। पुरुष का सीधा सीधा और महिला का ऐसा क्यों? महिला के लिए लेफ्ट बताया गया है ना, और पुरुष के लिए राइट बताया गया है। तो वो जिसके चरण स्पर्श कर रही है वो महिला है या पुरुष है? जब भी वो किसी पुरुष के, यानी पुल्लिंग जो होता है, उसके चरण स्पर्श करे तो इस तरीके से आए, ठीक है। और जब वो किसी स्त्रीलिंग का, जैसे किसी देवी का चरण स्पर्श कर रही है, किसी महिला का कर रही है, तो सीधा ही रहे। अगर किसी पुरुष के कर रही है तो ठीक है। तो अब ये कुछ कुछ नियम थे, आज पैर छूते ही नहीं है। दूसरा पैर छूने के लिए जो हमारी माताएं आज गांव में छूती हैं, वो अपने धोती का पल्ला पकड़ती है ना, हाँ ऐसे करते हैं। तो ये धोती का पल्ला ही क्यों? क्योंकि ये वायु है। वायु मतलब चंचलता है। आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करें। धोती से, पल्लू से पैर छूने वाली माँ बहन बेटी को गुस्सा नहीं आती है, वो पूरे परिवार का खूंटा बन जाती है। सहनशीलता उसकी बढ़ती है क्योंकि वायु उसकी विकृत। तो ये हमारे यहाँ परंपरा थी। और जो भी पुरुष भी अगर किसी भी धर्म गुरु के साथ में पैर छूते थे तो वो अपनी सिर की टोपी और गमछा जो होता था ना वो रखते थे ना। हमारे यहाँ ये परंपरा है। कोई भी बुजुर्ग के पैर, किसी सम्माननीय व्यक्ति के पैर, उसने तो अपने सिर की साफी रख दी, तेरे चरणों में अब बचा क्या, कहते हैं ना ऐसा। पगड़ी जब तेरे चरणों में रख दी तो उसके, तो इसका मतलब पहले मुकुट, ये रुमाल जैसा होता है। हाँ हाँ, तो वो रख देते थे। तो वो मुकुट ही क्यों, कपड़ा ही क्यों रखते हैं, दूसरे को देते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रबल दोष जो है वो किसका है? वायु का। हम जीते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। और बच्चे क्या है? वायु तत्व में। मतलब ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा वायु तत्व ठीक रहे, यानी हमारे बच्चे। और जब हम पूरी तरीके से हारते हैं, कहीं कुछ भी नहीं बचता है, तो अपने सिर की पगड़ी उतारते, तो हम अपना, तो ये जो परंपराएं है ना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। उनकी तरफ हमें आज दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ से दुपट्टा चला गया, साफी चली गई, था ही नहीं है किसी को। अगर हम अपने क्या करेंगे? तो ये जो परंपराएं है ना वो है। अब थोड़ी सी विकृति है तो उसकी तरफ हमें देखना है। और अभी जो मुख्यता ये है कि आप 7 दिन तक अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, उसका बीज मंत्र, उसकी पूजा और उसका जो भी प्रक्रिया है वो हम आपको सबको बताएंगे। मुख्यतः अब आपके ऊपर निर्भर है। अभी ये जो तेल है ये घिया का ही ऑयल है और ये बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को खत्म करने की ये सामर्थ्य मैं नहीं, भारतीय हमारी परंपरा और पद्धति है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं बात करूंगा कि इसकी कीमत और कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो इसको अब उसी तरीके से बैठे, ये जो नालियां है ना, आप पूरे पंजे में लगा सकते हैं। और देखिएगा कि ये तेल लगाने के बाद क्या हमारे पैर में ऐसा लग रहा है कि तेल लगा है? लग रहा क्या? नहीं, तो चली गई है? चिकनाई नहीं है। कहाँ गई? नहीं है, अंदर गई, ठीक है, सीधे अंदर चला गया। राजवीर है क्या यहाँ? थोड़ा सा और तेल मंगाते हैं, दूसरा तेल लगाइए दूसरे पैर में, देखिए क्या वो लग रहा? वो वही का वही रहेगा, लेकिन ये आपको महसूस नहीं हो रहा है। कहाँ गया? स्मेल भी नहीं आता, है? स्मेल जैसा नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा कपूर जैसा, हाँ, प्योर है इसलिए स्मेल नहीं है। कपूर में है ये। अब एक एक घिया को आप जैसे ही नाखून लगाएंगे या चाकू लगाते हो तो उसमें से बूंदें निकलती हैं। आप में से कितने लोग एक दिन में ये इकट्ठा कर सकते हैं? निकालने का तरीका नहीं आता, कुछ आते हैं। उसको आपने हल्का सा चीरा लगाया, उसमें से बूंदें निकलती है।
उसको कॉटन से इकट्ठा करो और निचोड़ लीजिएगा। चलो हम प्रयास करेंगे, आप बता दो। ठीक है, ये कितने दिन में कर सकते हैं इतना? या नहीं अभी तो वही तेल। लेकिन गुरुजी लौकी भी तो अब वो वही बात है, जैसा गुड़ डालोगे वैसा। लौकी भी तो अच्छी लौकी भी तो सही होनी चाहिए। तो ये बिगाड़ी किसने? बीज किसानों ने क्या? किसानों ने आप क्या हो? वो डालते हैं ना आजकल, किसानों ने क्यों डाली? जो भी मतलब पैसा कमाने के लिए। क्योंकि इसकी जो वास्तविक कीमत आप देंगे नहीं। ये इतना इकट्ठा करने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए। कितने? और इस समय मजदूर की मजदूरी क्या है यहाँ? 500 रुपए। कम से कम है ना, हाँ जी। 500, 600, 700 रुपए है। कितना हो गया? 1400 1210 रुपए हो गया। 10-20 रुपए की ये शीशी भी होगी, फिर इसमें कपूर वगैरह भी वैसा ही मिलाया गया होगा। इसकी रियल कीमत कितनी हो गई? 1500 रुपए। ज्यादा ही हो गया। मतलब अब वो यहाँ से यहाँ आई है, वो बात एक अलग है कि हमने 4000 का पेट्रोल फूका। यहाँ से मैं जब बम्बई जाता हूँ तो फिर फ्लाइट लेके जाता हूँ, तो इसकी कीमत बिजनेस नहीं है। हम आपके रिश्तेदार थोड़े नहीं, हम क्यों लेके जाएंगे बम्बई? सही बात। क्या मतलब है? सही बात। लेकिन जो रियल कीमत है, अगर आप खुद करते हैं तो फ्री है। ये फ्री है आप अगर खुद से करते हैं, नहीं तो इसकी कीमत कम से कम 1200-1500 रुपए है। अब आपको 1200-1500 रुपए देने में जोर लग रहा है, तो क्या हम इसको ओरिजिनल दे पाएंगे? हमारे पास 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग है जो ये कहते हैं कि कितना देना है, ठीक है, ट्रीट के बाद। एक वो लोग है कितना हुआ और देने में अंतर है या नहीं है? तो ये जो रियल में है वो उनको हम देते हैं जो ये कहते हैं कि कितना देना है गुरुजी। उनको नहीं देते कि कितना हुआ। देना चाहिए, क्योंकि कितना हुआ वो कुछ अलग कैलकुलेशन में जाता है। और मैं इसको पूरी तरीके से आपको बता रहा हूं कि ये वो है। और वो क्यों है कि जब हम अंतिम अवस्था में होते हैं तो किसका जूस पीते हैं? वो दिमाग में हमारा चल गया कि आखिर लौकी में क्या है, लौकी में क्या है, लौकी में क्या है, चल रहा था। मेरे पास एक पेशेंट आता था, मैं उसको दवाइयां देता था। आयुर्वेद में पहले मैं बहुत ज्यादा काम करता था, तो संयोग से वो किसी काम भी नहीं था। हमारे एक मित्र थे फरुखाबाद में, मैंने उनके यहाँ भेज दिया। उन्होंने अपने यहाँ लौकी लगाई थी उस वर्ष ऑर्गेनिक। वो लौकी उनकी विदेश जाती थी, तो उनका कोई काम धंधा है नहीं। बोला कि आप यहाँ बैठो, ये
पूछ लिया। तो अब वो आए, मैंने उनका 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन ट्रीट किया। वो जब भी आए पब्लिक बैठी है बीच में आके बैठा है, गुरुजी अभी तो मुझे कोई आराम नहीं है। तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है ना। अब मैं चुप रह गया, दूसरे दिन भी वही बोला, तीसरे दिन भी वही बोला। हमने नहीं आराम है तो आप कहीं और दिखाओ। अब हम आपके अपने संस्कार तो नहीं बदलेंगे। एक दिन उनको सुबह सुबह कहीं जाना था, तो उनके साथ में वही पूरा दल बल और वो सब कुछ था। और मेरे बारे में जो पलवल या वहां के जितने भी लोग हैं हमारे, वो ये हमें थोड़ा सा पागल कहते हैं। ठीक है, मतलब वो सन की है, उससे ज्यादा बकवास मत करना भाई। मतलब वही बात हुई गुरुजी, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, मतलब वहां क्या है कि मैं किसी भी पेशेंट की सुनता नहीं है। तू ठीक नहीं है तो मेरे कान खींच, ठीक है तो जा, मैं क्यों सुनूंगा। तुम जिसके लिए आए तुम, मैं रिश्ता नहीं रखता हूँ, मैं बहुत मतलब खरा बोलता हूँ। और मेरे बनाए हुए नियम, मान लीजिएगा कि मैग्नेट कब लगाना, कब हटाना, क्या क्या करना है, वो अगर आपने नहीं किया तो मैं अगले दिन ट्रीट नहीं करता, तो नहीं करता। वहाँ एक चार्ट है। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि हम भी चल के आए, तुम भी चल के आए, इसलिए अभी मैं वहां नियमावली लगा देता हूँ। उसको पढ़ करके आज पढ़ेंगे, कल उसको फॉलो करेंगे। कल नहीं करो फॉलो तो उनका भी हम नहीं करेंगे, कुछ तो असर रहेगा ना वहां का। तो उन लोगों को सबको पता है कि वो थोड़ा सा वो क्रैक आदमी है, उससे दिमाग मत मारना। मतलब नियम के प्रति मेरे नियम फॉलो करो, मेरे से सॉफ्ट कोई नहीं है। क्योंकि हम और आपका नमस्ते इसीलिए हो रहा है ना कि आप ठीक हो। जब आप ठीक ही नहीं होंगे तो हम क्या आपके रिश्तेदार हैं क्या मतलब है। तो वो सवेरे सवेरे आ गए, मैं सुबह झाड़ू लगा रहा था अपना।